आप हमारे घर पधारे, पहली बार पधारे, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, आप सब लोगों ने इस इवेंट को इतना, मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना सुंदर बना दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। मैं अपना एक सत्संग है जो मैंने बचा के रखा था, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल ऊंचा थोड़ा, so हाँ that जी, everyone वैसे can- तो कि किसी भी गैदरिंग में अगर सेंटर ऑफ अटेंशन मिलता था मुझे, तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ। और ऊपर से आज मैं पहली बार अपने घर में जब सत्संग कर रहा हूँ, पहली बार गुरु जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, सत्संग जी मुझे माफ़ करना, संगत गलती हो गई शुरुआत में। मैंने अपने आप को हमेशा ही ब्लेस्ड माना है। मैं जो चाहा मैंने लाइफ में, मुझे देर सवेर सही लेकिन मुझे मिला, और जो नहीं मिला वो धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो मेरे लिए कभी था ही नहीं। तो मुझे नहीं पता मेरे साथ ये जो साथ है गुरु जी का, ये कब से है, लेकिन इसका अंदाज़ा मुझे इसी अक्टूबर 2022 में दिवाली के दिन चल रहे थे, उन्हीं दिनों में हुआ। और मुझे कनेक्ट कराने वाले समीर अंकल यहाँ पे भी मेरी वीडियो बना रहे हैं और मुझे और नर्वस कर रहे हैं। Sorry, my wife has strict instruction to make video. तो समीर अंकल भी मेरे ख्याल से इसी 2022 में ही गुरु जी से कनेक्ट हुए और उन्होंने अपने घर सत्संग रखा 16 अक्टूबर को। तो मैं और मेरी वाइफ हम लोग बात कर रहे थे, तो नताशा आंटी उन्होंने कहा कि समीर अंकल से बात करो, उनके यहाँ सत्संग है, उन्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने समीर अंकल से बात करी। समीर अंकल ने कहा नहीं, हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए, सब कुछ जो है इतनी प्यारी संगत है, सब कुछ सब संभाल रहे हैं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप आना चाहो तो ज़रूर आओ। तो हम लोग इसी दौरान मेरी जब समीर अंकल से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ये भी बताया कि गुरु जी कैसे शिव जी के रूप हैं। तो मेरे लिए जब ये बात उठी, तो मेरी मॉम जो है वो शिव जी की भक्त है शुरू से, मंडे के फास्ट रखे, सब रखा, तो मेरे लिए ना करना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अदरवाइज मैं आइडल वर्शिप में, गुरुओं में, बाबाओं में कभी विश्वास नहीं था मेरा। लेकिन बस वही शिव जी का कनेक्शन मॉम के थ्रू, मैंने कहा कि हाँ मेरे को जाना ही है, मैं मना नहीं करूँगा। और बाकी समीर अंकल के घर सत्संग था तो हम गए। मेरी जो उस समय अकल कहती थी कि हमने डिसाइड किया हम जाएंगे, लेकिन और जब हम गए, पूरा एक्सपीरियंस, आप मेरे डोर के एंटर करने से एटमॉस्फेयर से लेके जो आपका मेरे वर्ड्स वगैरह मिस हो रहे हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं कुछ गलत बोलूँ तो, लेकिन जो शब्द बानी चल रही थी, जो संगत थी, जो लंगर प्रसाद था, मतलब आप कोई एक चीज़ अगर मुझे बोलोगे कि मुझे नहीं अच्छी लगी, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को हर चीज़ बहुत पसंद आई। और जो संगत ने मुझे कभी बिल्कुल बिलीव ही नहीं होने दिया कि मैं पहली बार संगत से मिल रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। निकलने का टाइम आया तो मनी आंटी वहीं पे थी। मनी आंटी ने कहा बेटा जा रहे हो, गुरु जी कहते थे कि जा रहे हो तो आए हो तो आंधे रहना, उनके वर्ड्स थे गुरु जी के जब थे। तो फिर उसके बाद आंटी ने ये भी बताया कि जब जाते हैं तो सत्संग से तो हमेशा बोलते हैं कि गुरु जी चलो हमारे साथ चलो। तो मुझे सब कुछ इतना अच्छा लगा था, तो मैंने ये नताशा आंटी को किसी को नहीं बताया, लेकिन मैंने मन ही मन निकलते हुए बोला गुरु जी चलो हमारे साथ चलो। और क्योंकि दिवाली के दिन थे, मैं ये 16 अक्टूबर को सत्संग हुआ, 21 अक्टूबर को मैं अपने दोस्त के यहाँ दिवाली गिफ्ट देने गया था। तो दिवाली डिनर में हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ पे बातचीत हो रही थी कि कैसे हम बच्चों को अपनी संस्कृति से कनेक्टेड रख सकते हैं, कैसे हमें मंदिर जाना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो बातों बातों में गुरु जी के सत्संग का जिक्र उठा और मैंने कुछ सत्संग शेयर किए। मैंने बताया कि कैसे कोई पंडित नहीं होता, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ऑफ कोर्स सत्संग शेयर किया और मैंने बताया कि कितना अच्छा मुझे लगा, वो पूरा एटमॉस्फेयर कितना अच्छा था। तो इस पे वरुण अंकल एंड प्रिया दे राइट हियर, उन्होंने मुझसे पूछा सो सेड हैव यू स्टार्टेड बिलीविंग इन गुरुजी देन। तो मेरे मुंह से
मुझे नहीं पता, मैंने कुछ सोचा नहीं सोचा, लेकिन एक ही वर्ड निकला कि यार मेरे लिए तो सब कोइंसिडेंस था, जिसके साथ हुआ उनके लिए ये ब्लेसिंग होगी या उनके लिए सत्संग होगा, मेरे लिए कोइंसिडेंस है। जब मेरे साथ कुछ होगा तो मैं बिलीव करने लग जाऊंगा, लेकिन अभी तक तो मुझे सब कोइंसिडेंस ही लगता है। और ये रात 12 बजे की बात है, घर आते आते सोते 1-2 बज गए और मैं 6 बजे का अलार्म लगा के सो गया। अब मैं उन लोगों में से हूँ जो अलार्म जो है 2-3 बार बंद करके भी उठने में जिन्हें मुश्किल होती है, उन लोगों से मैं में से एक में हूँ। तो 6 बजे का मैंने अलार्म लगाया हुआ था, 5:55 पे पूरे 5:55 मैं बहुत पक्की नींद सो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ड्रीम कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नींद खुलती है। एक इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस जो मुझे शुरू में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मुझे शुरू में वो लगा ये रोज़ की स्मेल है, फ्रेगरेंस है। फिर उसके बाद कुछ डिफरेंट वो थोड़ी सी चेंज होती गई, बट वो फ्रेगरेंस वहाँ मेरे साथ रही। मैंने इधर उधर देखा, बच्चे सो रहे थे अपने रूम में, कोई नहीं था रूम में। नताशा थी मेरे साथ ही थी, लेकिन मैंने उनको उठा के बोला, मैं कहा यार आपको, मेरे मुँह से स्मेल वर्ड निकला, मैंने कहा नताशा मुझे ये स्मेल आ रही है, आपको आ रही है? नताशा कहती है कि नहीं आप, हम ना रात को बहुत लेट हो गए थे, थके हो गए, आपको ऐसे ही लग रहा है, सो गए। तो ये कह के सो गई नताशा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी कोई फ्रेगरेंस कुछ नहीं आ रही थी। लेकिन वो मेरी फ्रेगरेंस मुझे वो अभी भी आ रही थी, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मैं इतना फ्रेश था कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना फ्रेश उठा नहीं हुआ। तो वो दिन है और आज का दिन है। अब ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट हर रोज़ ही कुछ ना कुछ हो रहा है। इसी में गुरुजी के एक सत्संग हमने 2018 में भी अटेंड किया था। मेरे फ्रेंड का बेटा हुआ था, तो उन्होंने उसकी खुशी में गुरुजी का सत्संग रखा था। तो वहाँ से निकलते हुए उन्होंने हमें एक रेड एनवेलप दिया जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। तो हम लोगों ने वो स्वरूप, और ये एडमिंटन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो हमने वो स्वरूप आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमने कहा कि यार नहीं, किसी की फीलिंग्स है, हम इसे रख लेते हैं अपने साथ ही, क्यों कहीं रख लेते हैं। और हमने वो अपने साथ रखा, बट हमें पता नहीं कि वो कहाँ था। और जब ये मेरे साथ हुआ अक्टूबर में, नवंबर में मेरे ही ऑफिस के मेरे ही ड्रॉअर में मैं क्लीन कर रहा था और मुझे वहीं पे वो रेड एनवेलप मिला। मुझे ये भी नहीं आता उसमें क्या है। वो रेड एनवेलप मैंने निकाला और मैंने देखा कि ये तो वही गुरुजी का स्वरूप है जो पता नहीं कब से मेरे ऑफिस ड्रॉअर में हमेशा से मेरे साथ ही रहा है। और एडमिंटन से यहाँ कैसे आया, कौन लाया, मुझे नहीं पता। अभी ये स्वरूप की बात कर रहे हैं गुरुजी की, तो मैं कल रात की बात है कि रूबी आंटी आए, वो अपने साथ स्वरूप लेके आए हमारे, ये सामने पीछे ही है। इसके बाद वतन अंकल घर आए, वो भी मेरी कल हेल्प करने के लिए आए और वो भी एक स्वरूप लाए, वो भी एग्जैक्ट सेम स्वरूप था। फिर वतन अंकल ने ये भी बोला कि मेरे को 2 दिन से बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि एक बड़े मंदिर से स्वरूप आया हुआ है, वो तेरे लिए है। मैं आज लाना भूल गया हूँ, लेकिन कल लाऊंगा। तो आज वो स्वरूप मेरे पास आया, तो ये आपके सामने एग्जैक्ट सेम स्वरूप। हाँ, और फिर मेरे को निमिष ने एक और स्वरूप वॉलमार्ट के बैग में पकड़ाया और मुझे कहा कि ये आप पहले रख लो कहीं पे, अभी की बात है, सत्संग के दौरान। और मैं वो स्वरूप मैंने खोल के नहीं देखा क्योंकि वो बैग में था। मैं वो नीचे मेरे को निमिष नहीं बोला कि आप अपने नीचे ऑफिस में रख लो। मैंने कहा चलो, निमिष के मुंह से निकला तो मैं ऑफिस में ही रखने जाता हूँ। मैं नीचे गया ऑफिस में रखने के लिए और वहाँ मेरी नज़र पड़ी उसी स्वरूप पे जो 2018 से मेरे पास था और मेरे अपने ऑफिस अपने डेस्क पे ही रखा हुआ है। और नज़र पड़ी और वो मैंने देखा एग्जैक्ट सेम स्वरूप। मेरे हाथ भी कांप रहे हैं दिखाने के लिए, एग्जैक्ट सेम स्वरूप। इसके अलावा भी बहुत सत्संग है, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है, क्योंकि रोज ही ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। पर ये कोइंसिडेंस है, 4 या 5 स्वरूप है, चारों सेम स्वरूप। व्हाइट, ये कल से लेके आज सारे व्हाइट और कल से आज में। इसके अलावा एक सत्संग की बात हो रही है, तो एक सत्संग का एक और, इसी सत्संग का एक और शेयर करता हूँ मैं आपसे। मम्मा पापा भी एडमिंटन से आए थे 18 जनवरी को, तो मैं उनको मम्मा पापा को मैंने ही गुरुजी के बारे में बताया और वो धीरे धीरे
सुनने लगे और उन्होंने 1-2 सत्संग अटेंड किए, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो मैं उन्हें एक सत्संग सुना रहा था। मैंने कहा मम्मा ये शिव अंकल का सत्संग है, ये आप ज़रूर सुनो। ये गुरुजी के फ्रेंड हैं, शुरू से उनके साथ रहे हैं और इनके जो सत्संग है वो आप सुनोगे तो आप हैरान होगा। तो वो सत्संग चल रहा है टीवी पे, इसी टीवी पे। नताशा यहाँ पीछे किचन में थी, कहती है कि ये देखो शिव अंकल के पीछे जो गुरुजी का दरबार सजा हुआ है कितना अच्छा है, गेंदे के फूल है, कितना सुंदर लग रहा है। मैंने कहा नताशा ऐसा कुछ मत सोचो और ना बोलो, क्योंकि मैं कहीं से अब गेंदे के फूल का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। तो उसको ये इस बात को यहीं छोड़ देते। तो इसके 10 मिनट बाद मेरी खुशबू आंटी से बात हुई और वो यही पूछ रही थी कि भाई क्या हमारे लायक कोई सेवा बताओ, सत्संग में कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना। तो वो बात हो रही है, वो कहती है अच्छा मेरे पास ना कुछ फूल हैं, कुछ अगर आपको अपने डेकोरेशन में उसको यूज़ करना हो तो आप उनको यूज़ कर लेना, मैं आपको फ़ोटो भेजती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो बताना, मैं आपके पास छोड़ दूँ। और मैंने तो मेरे पास फ़ोटो आई और वो फ़ोटो यही गेंदे के फूल, एग्जैक्ट सेम बैकड्रॉप जो मेरे पास फ़ोटो पहुँची। तो मैंने कहा कि यार 10 मिनट में ये गुरुजी ने हमारी जो अभी मैं नताशा को चुप रहने के लिए बोल रहा था, उन्होंने वो मेरे पास उसी टाइम वो उसका सोल्यूशन भेज दिया। इसके अलावा एक और मैं शेयर करना चाहूँगा। अभी जब हम लोग इस घर में मूव हुए, हमने नया मंदिर सेटअप किया था, गुरुजी का भी हमने स्वरूप वहाँ रखा। और मैं एक दिन सुबह नहाने के बाद जैसे प्रे करते हैं तो मैं प्रे कर रहा था। मैंने प्रे करते हुए गुरुजी को मैंने एकदम सामने मेरी नज़र गई छोटे से लोटे पे और मैं उसको देख रहा था और मैं सोच रहा था यार मैंने एक सत्संग सुना है जिसमें गुरुजी कहते हैं कि एक लोटे में पानी भरो और रात को रखो और सुबह उठ के उसे पियो और जो बचे उसे उससे नहा। फिर मैंने वो लोटा उठा के देखा, मुझे बड़ा गंदा सा लगा। मेरे दिमाग में उसी टाइम एक आया कि यार एक और सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने बोला था कि ये लोटे वाला जो है ये हर एक के लिए नहीं है, ये बहुत ही क्योंकि गुरुजी का जो कनेक्शन होता है वो 1 to 1 है और उनके सोल्यूशन भी 1 to 1 है, तो ये सबके लिए नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है फिर ये मेरे लिए नहीं होगा, मैंने रख दिया। हाँ वही 2 दिन बाद मैं और समीर अंकल, क्योंकि हम लोग कोई काम कर रहे हैं साथ में, हम लोगों की एक मीटिंग चल रही थी वीकली, उसमें मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कम्युनिटी एसोसिएशन में एक इवेंट है जो हमारे बिजनेस में हेल्पफुल होगा, हमें जाना चाहिए। और कोई प्लान नहीं था, वो हमारी 11 बजे मीटिंग हो रही, 12 बजे इवेंट था। तो मैंने कहा आप आ सकते हो तो आ जाओ, हम इकट्ठे चलते हैं। ये कहते हैं ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ। ये पहुँचे हैं यहाँ पे घर पे, दरवाज़ा खोला मैंने, जिन्होंने डोरबेल बजाई मैंने दरवाज़ा खोला। कहते हैं यार सिड तेरे लिए ना मैं अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मेरे को फीलिंग आई है कि तेरे को लोटा रखना चाहिए। और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता ये कैसे है, लेकिन मैं ये अभी 2 दिन पहले मेरी बात हो रही थी और मैं और समीर अंकल फिर हम उसी टाइम जाके अपने इवेंट अटेंड करने के बाद हम लोग सीधा वहाँ से गए, लोटा लेके आए और हमने उस दिन से हम रोज़ गुरु जी को चढ़ाया और रोज़ जल प्रसाद उनकी कृपा से हम रोज़ ले रहे हैं। मेरे बस दिमाग में भी फिलहाल यही आ रहा है। नताशा आप कुछ करना चाहोगे? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत का जो सब यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। मेरे पास ये है, मेरा कनेक्शन जो है सिद्धार्थ के थ्रू हुआ और इससे पहले हम सिर्फ भगवान जी को, मैं माता रानी को बहुत मानती थी तो उन्हीं से कनेक्शन था, पर धीरे धीरे गुरु जी के साथ थोड़ा कनेक्शन होना शुरू हुआ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। तो अभी हम एडमिंटन से वापस आ रहे थे, हमारी फ़्लाइट थी, 2 घंटे डिले हो गई। हम एडमिंटन एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं और सिड अंकल कहते हैं कि हमें ना टैक्सी नहीं मिल रही है, घर पहुंचेंगे रात को 2-2:30 बजे, हम कैसे आएंगे, और बच्चों के साथ हमारा लगेज भी ज़्यादा बढ़ गया था तो कि हम पहुंचेंगे कैसे। हम 4 जने थे, हम 4-5 बैग थे, तो हमें बड़ी उबर की ज़रूरत थी, हैमिल्टन से वापस आना है कि हम कैसे पहुँचेंगे। तो परेशान बहुत, 1 घंटे तक हम लगे रहे उबर बुक करने के लिए, कुछ नहीं हुआ। मेरे मुंह से ऐसे निकला कि गुरुजी देख लेंगे, जैसे भी होगा देख लेंगे, गुरुजी पहुंचा देंगे हमें घर। और ये रात के 2 बजे की बात होगी जो हमारी फ़्लाइट लैंड करी, क्योंकि 12 बजे पहुंचनी थी लेकिन 2 घंटा लेट हुई, तो इसीलिए कैब वगैरह मिलने में और स्पेशली एक्सेल साइज कैब मिलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी ये था कि
कैब नहीं मिलती रात के टाइम पे, बड़ी कैब तो बिल्कुल नहीं मिलती। और वो लकीली उस टाइम हम किचनर वाटरलू में थे तो हमारा हो गया, लेकिन इस बार मेरे पास कोई इलाज नहीं था। तो नताशा ने कहा कि गुरुजी संभालेंगे, आप चिंता नहीं करो, वहाँ पहुँच के बात करते हैं। हम जब पहुँचे हैमिल्टन एयरपोर्ट पे हमारी फ़्लाइट डिले हो गई और 2 फ्लाइट्स इकट्ठी आई तो लगेज हमारा नहीं आया। उसी टाइम हम उबर कर रहे थे, ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा बहुत। सिद्धार्थ ने फिर उबर मिल गई और बड़ी वाली कार मिल गई हमें लकीली। पर हमें फिर टेंशन कि हमारा लगेज नहीं आया, 2 फ्लाइट्स हैं, लगेज कब आएगा, उबर वाला वेट नहीं करेगा। रात के 2:30 बज चुके थे कि हम किचनर कैसे पहुंचेंगे, और स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो चुका था बाहर रात को। ये 12 जनवरी की बात है। तो उबर बुक हो गई, उबर वाला बाहर आ गया और लगेज नहीं आया। अभी उबर वाले का फ़ोन आता है कि आप लोग कहाँ पर हैं, आई हैव टू कम एंड पिक यू अप। तो हमने कहा फ़्लाइट आ गई है लेकिन लगेज नहीं आया। कहता मुझे भी लग रहा है क्योंकि बाहर बहुत ट्रैफिक है, तो इसका मतलब लगेज नहीं आया कहीं से, तो आप लोगों को मुश्किल हो रही होगी। एंड ही kept waiting on the phone with us for like 15-20 minutes कि हमें मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, मिल जाएगी। He kept saying assuring कि भी चिंता नहीं करो, we are waiting, I'm तो waiting we thought outside कि of क्या our- पता, जब लगेज आया सबसे पहला लगेज हमारा। उसके बाद हमारे जो लास्ट के 2 बैग्स थे थोड़े लेट आए, लेकिन the Uber guy kept waiting for us for like 20 minutes। एंड आप मानोगे नहीं, जब हमारा लगेज आया हम बाहर गए, ऊबर वाला अपनी कार दूर पार्क करके हमारे को एयरपोर्ट पे लेने आया और उसने मुझे बोला ये ट्रॉली मुझे दे दो, आप बच्चों को संभालो। कभी कोई ऊबर ड्राइवर कभी नहीं ऐसा करता। और स्नो स्टॉर्म हो रहा है, वो हमारे को कार तक लेकर गया। उसने कहा आप कार में बैठो, मैं लगेज रखूँगा अपने यहाँ। लगेज रखा, गाड़ी में जब हम बैठे हमें लगा कि पता नहीं हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत गंदी रोड्स, आप मतलब विजिबिलिटी ज़ीरो थी बिल्कुल। और रास्ते में वो हमें बोलता है मैं हैमिल्टन से ही रहता हूँ, मैंने कभी किचनर की सवारी नहीं ली है। और ही वॉज एन इराकी गाय और कहता है मैं कभी इतनी दूर गया ही नहीं, मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा पहुँचने में, मेरे को वापस भी आना है 1.5 घंटा। और वो पूरे रास्ते हमारे से बात करता रहा कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि ही वॉज एन ऊबर ड्राइवर, कोई नोन टू लगा। और जब हम पहुँचे घर, अब मानोगे नहीं, वो ड्राइवर ने बैग्स लगेज हमारा उठा के हमारे डोर पे स्टेप पे रखा, ऊपर लाके और अंदर तक हमें ड्रॉप किया। तो हमारा एक्सपीरियंस ऐसा कभी भी नहीं था ऊबर के साथ, तो स्पेशली कभी भी। और तो इस बार ये हुआ तो हमने कहा कि ये हमने बोला था कि गुरुजी संभालेंगे, तो उन्होंने असली में हमारे लिए संभाल लिया ये सारा। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।